के बिरहिमा बाजार के मंच से लगभग सैकड़ों महिलाओं और पुरुषों के बीच में आपने एक ऐलान किया है और वह ऐलान यह है कि यदि आपको बरूराज से विधायक बनाकर पटना भेज दिया जाएगा तो आप 5 रुपये में भ्रष्टाचार अगर हो रहा है तो आप नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं। हाँ। कितना सही है? एकदम। मैंने कहा है, डंके की चोट पे कहा है कि हमारे विधानसभा क्षेत्र में अगर किसी गरीब के साथ 5 रुपए का भी भ्रष्टाचार हुआ, किसी गरीब के साथ अगर आवासीय जाति इंदिरा आवास चापाकल शौचालय के नाम पे अगर 5 रुपए का भी घूस लिया जाएगा तो या तो घूस लेने वाले व्यक्ति को सजा मिलेगा या अगर उस सजा दिलाने में हम नाकामयाब हो गए तो मैं गाली सुन के विधायकी करने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। मैं विधायक से इस्तीफा देना ज़्यादा पसंद करूँगा। खुलेआम मंच से आपने एक शब्द और कहा है कि यदि मेरे शासन काल में कोई भी रिश्वत मांगेगा तो 26 को जूता का माला पहले से स्टॉक में रखा जाएगा। वह कौन लोग हैं जिनको आप वो जूता का माला पहनाएंगे? वह रिश्वत लेने वाले कोई भी हो सकते हैं, आप भी हो सकते हैं, हमारा भाई भी हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, कोई अधिकारी भी हो सकता है, कोई जनप्रतिनिधि भी हो सकता है, आप भी हो सकते हैं। कि हम रंजीत झा का बहुत क्लोज हैं, हम उनके साथ घूमते हैं, हमको पैसा दीजिए आपका इंदिरा आवास पास करा देते हैं तो 25 को जूता का माला पहले से रेडी रहेगा। पहनने वाला का सर का तलाश रहेगा कि किसके सर में वो जूता का माला फिट हो रहा है, वो कोई भी हो सकता है। एक सवाल और आपने किया है कि मुर्गा भात खिलाने वाले भाजपा के लोग आएंगे और मछली भात खिलाने वाले आरजेडी के लोग आएंगे। आपने स्पष्ट कहा है, तो क्या आगामी चुनाव जो गया और भाजपा की सरकार बनी बर्बाद में तो उन लोगों ने मुर्गा भात खिलाया था? बिना मुर्गा के भात के बिना पैसा बटले वोट मिलता है भाजपा को, राजद को। रात भर जो है लोकसभा चुनाव में क्या हुआ सो नहीं देखे हैं। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ है उसमें नहीं देखे हैं बरूराज में क्या हुआ है। 2020 के विधानसभा चुनाव में नहीं देखे थे क्या हुआ है। हम लोग जो है नेता नहीं हैं, हम लोग बेटा है यहाँ के, एक एक चीज जानते हैं और इसलिए जनता को आगाह कर रहे हैं कि मुर्गा भात पे अब 500 पे वोट मत बेचिएगा। आज बेचिएगा अब बिहार इंदिरा आवास आपका खत्म हो जाएगा। एक सवाल और भी है कि प्रत्येक बरूराज विधानसभा से एक नारा आपने दिया है कि मकई के रोटी तावा में, लालू नीतीश हवा में। ये नारा के पीछे का राज क्या है? ये नारा का राज ये है कि यहाँ पे बरूराज में आज तक 48 सालों से जो चुनाव हुआ है, ये चुनाव हुआ है कैंडिडेट बेस पे नहीं हुआ है, सिंबल के आधार पे हुआ है। राजद ने जिसको टिकट दे दिया वो चुनाव जीत गया। जदयू के खाता में था तो जदयू ने जिसको दे दिया वो जीत गया। भाजपा के खाता में आया तो भाजपा ने जिसको दे दिया वो जिता दिया। मतलब यहाँ की जनता नीचे नहीं देखती है, ऊपर देखती है कि ऊपर जो बैठल साहेब हथिन ये जो भेजलथिन है नीचे लड़ेला टिकट देके थी, गलत आदमी के तो ना भेजले होथिन, सही आदमी के भेजले होथिन। इस विश्वास पे जनता ने वोट दे दिया। भले वो आदमी भ्रष्टाचारी निकल गया, भले वो आदमी विकास नहीं किया, भले वो आदमी सड़क पुल पुलिया नहीं बनवाया, तो ठगा तो गया जनता। और उस आधार पे आप देखेंगे तो उसमें एक जनता हम भी हैं। हमारे भी गांव में आप चलिए, मेरे गांव में भी पुलिया के लिए विधायक जी को कहते रहे पुलिया नहीं बना। हमारे गांव में भी नाला के लिए कहते रहे, हमारे गांव में हरिजन का टोला है, दलित का टोला है, नाला नहीं बना, सड़क नहीं बना, छठ का घाट नहीं बना। हर जगह वही कहानी है। तो भाजपा के चेहरा, मोदी जी का चेहरा देख के, लालू जी का चेहरा देख के लोग यहाँ वोट देते हैं, बाद में लोग यहाँ ठगे जाते हैं। तो ये नारा निकला कि मकई के रोटी तावा में, लालू मोदी हवा में।
तो इस बार क्या वह मकई के रोटी वाली कहानी लागू हो जाएगा? लागू हो नहीं जाएगा, हो गया है। हो गया है। बरूराज विधानसभा में राजद के कार्यक्रम में 1000 रुपया दिया जाता है तब 20 आदमी पहुंचता है। 1000 रुपया आपको मिलेगा। राजद में आपको 1 घंटा बैठना है। राजद के 3-4 को प्रत्याशी अलग अलग घूम रहे हैं, वो भाषण देंगे, भाषण सुनना, 1000 का नोट मिलेगा, निकल जाना है। भाजपा के सभा में जाने के लिए 2000 मिलता है। भाजपा के सभा में आने के लिए तो कांटी से, पारू से, मीनापुर से बोलेरो, स्कॉर्पियो दिया गया, एक गाड़ी पे 20-20 हजार रुपया दिया गया। तो यो जीवस कॉलेज का ग्राउंड नहीं भरा, समझ गए? ये उसी मकई के रोटी तावा में, लालू मोदी हवा में का समय है, ये सब हवा में उड़ रहे हैं। और जन सुराज का देखिए ना, कैमरा घुमा के दिखाइए, एक पेड़ के नीचे समियाना गा रहे हैं तब भी 5000 लोग यहाँ जुट गया। इतना गर्मी में माई बहन लोग, दुर्गा पूजा चल रहा है, नवरात्रि, वो छोड़ के व्रत करके पेड़ के नीचे समियाना गड़ा हुआ है। यहाँ सभा का टाइम था 1:30 बजे, हम आए हैं यहाँ 4 बजे, 2.5 घंटा से लोग यहाँ बैठ के इंतजार कर रहा है। ये है जन सुराज की ताकत और रंजीत झा का जन समर्थन। आप चीनी मिल के सब नेता लोग आए थे चालू करने के लिए, सबने बात कर लिए, लेकिन उसके बारे में आप बातें नहीं की कि चालू करना है कि बंद करना है। कौन सी चीनी मिल के बारे में आप कुछ बातें नहीं बताया कि चालू करना है कि बंद करना है? चीनी मिल के बारे में आपको बता दें, हमारे घोषणा पत्र में छपा हुआ है कि ये चीनी मिल अब चालू नहीं हो सकता है। ये चीनी मिल अब डेड हो चुका है।